बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में हम कैनाल फाल के कुछ मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं वर्टिकल ड्राप फाल। सबसे पहले हम इसकी फिगर पे चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वर्टिकल ड्राप फाल है। ये एक ऊपर नहर है, एक नीचे नहर है। हमने इन दोनों को एक फाल के जरिए कनेक्ट किया है और ये किस किस्म का फाल है, वर्टिकल ड्राप फाल है। ठीक है, इसमें आप देख ले, एक वर्टिकल वाल बना हुआ है, एक अमूदन वाल बना हुआ है। पहले की तरह वो बहुत बड़ा स्लोप नहीं है जिस तरह उगी पाल में आप लोगों ने देख लिया। ये जो दूसरा है रैपिड फाल है, उसमें आप लोगों ने देखा तो उसमें एक स्लूपी सरफेस था। इधर आप वो नहीं देखेंगे। तो आइए चलते इस पे मजीद जो पॉइंट्स है वो हम क्लियर करते हैं। तो इधर है कि जो वर्टिकल ड्राप फाल है वो कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ड्राप वाल कंस्ट्रक्टेड विद मेसनरी वर्क। आप इधर देख सकते हैं, ये ब्लैक जो आपको नजर आता है इसको कहते हैं वर्टिकल ड्राप वाल। और ये किस चीज का बना होता है, ये मेसनरी का बना होता है, ये ईंटों का बना होता है, ठीक है, या स्टोन्स का बना होता है। फिर है कि वाटर फ्लोज ओवर द क्रस्ट ऑफ वाल। क्रस्ट किसे कहते हैं, वाल है और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं क्रस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है ऊपर से इस क्रस्ट से पास होके नीचे आता है, ठीक है। तो ये इसके बाद है कि कंक्रीट फ्लोर प्रोवाइडेड ऑन डाउनस्ट्रीम साइड टू कंट्रोल कवरिंग इफेक्ट। इधर आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैक जो सरफेस है ये हमने आगे तक प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया है, ताकि चूंकि पानी तो इधर से इधर स्पीड के साथ नीचे आता है, तो स्पीड जब होगा तो इधर अगर नरम मिट्टी हो तो अपने साथ बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिट्टी अपने साथ बहा के ले जाता है इसको कहते हैं स्कवरिंग। तो स्कवरिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने ये जो सरफेस है कंक्रीट का या स्टोन्स का या ईंटों का वो हमने आगे तक प्रोवाइड किया है, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है कि कर्टेन वॉल प्रोवाइडेड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड। कर्टेन वॉल क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि इसको कहते हैं कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल ये हमने अपस्ट्रीम पे भी प्रोवाइड किया है और हमने डाउनस्ट्रीम पे भी प्रोवाइड किया है कर्टेन वॉल, ठीक है। एक और पॉइंट है कि दिस टाइप फॉल्स प्रोवाइडेड एट सरदार कैनाल यूपी हेंस नोन एज सरदार फॉल। सरदार उत्तर प्रदेश इंडिया में एक जगह का नाम है। तो उसमें एक फाल है जो नहर पे बना है, उसको कहते हैं सरदार, उस नहर का नाम है सरदार कैनाल। तो इस पे जो फाल बना हुआ है उसको कहते हैं सरदार फाल। और ये पहले दफा उधर बना था ये वर्टिकल ड्राप फाल, तो इसलिए इसको सरदार फाल भी कहते हैं या सरदा फाल भी कहते हैं, वर्टिकल ड्राप फाल को। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैनाल रेगुलेटर्स। तो कैनाल रेगुलेटर्स में क्या इंक्लूड है, आइए देखते हैं। इट इंक्लूड्स द क्रॉस रेगुलेटर, इसमें क्रॉस रेगुलेटर होता है, एंड द डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर स्ट्रक्चर्स फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो थ्रू अ पेरेंट कैनाल इन इट्स ऑफ टेकिंग डिस्ट्रीब्यूटरी। आपने देख लिया था कि हमने कैनाल्स के बारे में पढ़ा था कि एक होता है मेन कैनाल, फिर होता है माइनर कैनाल, फिर होता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर होता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर होता है वाटर कोर्स। तो हर कैनाल के स्टार्ट पे के हेड पे एक रेगुलेटर लगा होता है जिसे कहते हैं क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर। ये किस लिए लगा होता है, ताकि हम पानी को कंट्रोल करें कि आया नहर में कितना पानी छोड़ना चाहिए। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हेड रेगुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। और इनका कैनाल रेगुलेटर्स का क्या काम होता है, ये नहर में जो अपस्ट्रीम होता है रेगुलेटर का, उधर वाटर लेवल मेंटेन रखता है, एक खास लेवल पे रखता है।
तो इसके लिए हमें रेगुलेटर्स की जरूरत होती है, तो उसे कहते हैं केनाल रेगुलेटर्स। आप इधर देख सकते हैं, तो इधर आप लोग ये देख सकते हैं, ये है पेरेंट केनाल। ये एक केनाल है जो आगे आ रहा है, इससे हमने ये केनाल निकाला है। ये तो वो बड़ा वाला केनाल है ना, इससे हमने ये छोटा वाला केनाल निकाला है। ठीक है, तो ये जो बड़ा केनाल होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट केनाल, जो आगे इस तरह सीधा बह रहा है। इससे हमने साइड पे एक केनाल लिया है जिसे हम कहते हैं ऑफ टेकिंग केनाल। तो जो ऑफ टेकिंग केनाल के हेड पे जो रेगुलेटर बना होता है उसे हम कहते हैं हेड रेगुलेटर, और जो पेरेंट केनाल पे जो रेगुलेटर बना होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस रेगुलेटर। ये आप लोग जहन में रखिए। मिसाल, ये पेरेंट केनाल है और इस पेरेंट केनाल में हमने जो रेगुलेटर बनाया है उसे हम कहते हैं क्रॉस रेगुलेटर, और इस पेरेंट केनाल से हमने एक बच्चा निकाला है नहर का, उसे हम कहते हैं ऑफ टेकिंग केनाल, और इसके स्टार्ट पे ये जो रेगुलेटर बना हुआ है इसको हम कहते हैं हेड रेगुलेटर। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद है, इधर आप देख सकते हैं कि एंगल एट विच अ डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल ऑफ टेक्स फ्रॉम द पेरेंट केनाल हैज टू बी डिसाइडेड केयरफुली। हमने ये जो बच्चा है केनाल का, ये हमने किस तरह से इस पेरेंट केनाल से निकालना है, किस एंगल पे निकालना है, तो ये एंगल आपने बहुत केयरफुली डिसाइड करना होगा। ये जो आपको ये एंगल नजर आता है, ये एंगल, ये 45 से कम नहीं होना चाहिए। ये एंगल आपको ये जो नजर आता है ये 45 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है द बेस्ट एंगल इज व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटी टेक्स अप स्मूथली। ये कहते हैं कि बेस्ट एंगल वो होगा जिसपे हमने ये पेरेंट केनाल से ये ऑफ टेकिंग केनाल निकालना है। ये एंगल, इस एंगल की बात करें जिस पे पानी ये पेरेंट केनाल से स्मूथली इस ऑफ टेकिंग केनाल में चला जाए। जिस एंगल पे भी ये पानी पेरेंट केनाल से ऑफ टेकिंग केनाल में चला जाए तो आपका क्या होगा, बेस्ट एंगल होगा। इसके बाद है ये है कि अनदर अल्टरनेटिव इज टू प्रोवाइड बोथ चैनल्स एट एन एंगल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द पेरेंट केनाल। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये नहर है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो आप क्या करें कि एक एंगल पे इस ऑफ टेकिंग केनाल को भी इस ओरिजिनल केनाल से ले, और ये फिर ये ओरिजिनल केनाल भी आप जो उसका असली पाथ है उससे मोड़े किसी एंगल पे एक, तो ये भी एक अल्टरनेटिव है। एक और पॉइंट है कि व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द पेरेंट केनाल टू फॉलो अ स्ट्रेट अलाइनमेंट, the edge of the canal rather than the center line should be considered in deciding the angle of off-taking। ठीक है, अगर हमने ऐसा करना है कि जो पेरेंट केनाल है उसका रास्ता जो है वो हमने तब्दील नहीं करना, और हमने इस पेरेंट केनाल से ऑफ टेकिंग केनाल लेना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिस एंगल पे भी आपने ये ऑफ टेकिंग केनाल लेना है वो एंगल आप कहां से लेंगे, पेरेंट केनाल का जो सेंटर लाइन ले वहां से आप ये एंगल मेजर करेंगे, बजाय इसके कि आप इस पेरेंट केनाल के किनारे से ये एंगल नाप ले। नहीं, आप किनारे से नहीं नापेंगे, आप सेंटर लाइन से नापेंगे। ठीक है, तो आप ये इधर देख सकते हैं, ये आपका हमने देख लिया ना कि ये आपका पेरेंट केनाल आ रहा है, इससे आपने ऑफ टेकिंग केनाल ले लिया, और ये आपका ये पेरेंट केनाल, इसको आपने इस तरफ मोड़ लिया और इसको आपने इस तरफ मोड़ दिया। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, और एक ऑप्शन ये है कि आपने
ये आपका पेरेंट